नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त रेणुका। आप सुन रहे हैं अनमोल कहानियां, जहां मैं लेकर आती हूं चुन चुन कर कहानियां जो आपका ज्ञान और कल्पनाशीलता बढ़ाने के साथ मनोरंजन भी कराए। आज की कहानी है सौत। जब रजिया के 2-4 बच्चे होकर मर गए और उम्र ढल गई तो रामू का प्रेम उससे कुछ कम होने लगा और दूसरी शादी की धुन सवार हो गई। आए दिन वह रजिया से झगड़ता और मारपीट करता। अंततः उसने दूसरी शादी कर ली। उसकी नई पत्नी का नाम दासी था। गोरा रंग था, बड़ी बड़ी आंखें, जवानी की उम्र। पीली कृसांगी रजिया भला इस नौयौवना के सामने क्या जचती। फिर भी वह जाते हुए स्वामित्व को जितने दिन हो सके अपने अधिकार में रखना चाहती थी। इस घर को उसने मर मर कर बनाया है, उसे सहज ही में नहीं छोड़ सकती। वह इतनी बुद्धू नहीं थी कि घर छोड़कर चली जाए और दासी उस घर में राज करे। उसे यह हरगिज बर्दाश्त नहीं था। एक दिन रजिया ने रामू से कहा, अजी सुनते हो, मेरे पास साड़ी नहीं है, जाकर ला दो। रामू उसके एक दिन पहले दासी के लिए अच्छी सी चुंदरी लाया था। रजिया की मांग सुनकर बोला, मेरे पास पैसे नहीं हैं। रजिया को साड़ी की उतनी चाह नहीं थी जितनी रामू और दासी के आनंद में विघ्न डालने की। बोली, रुपए नहीं थे तो कल अपनी चहेती के लिए चुनरी कहाँ से लाए? चुनरी के बदले उसी दाम में 2 साड़ियां लाते तो एक मेरे काम ना आ जाती। रामू बोला, मेरी मर्जी, मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। तू बोलने वाली कौन होती है? तुझे ओढ़ने पहनने का इतना ही शौक है तो काम कर। भगवान ने क्या हाथ पैर नहीं दिए? रात खुलते ही उठकर काम धंधे में लग जाती थी, अब उसकी डाह में पहर दिन तक पड़ी रहती है। तो रुपये क्या आकाश से गिरेंगे? मैं तेरे लिए अपनी जान थोड़ी ही दे दूंगा। रजिया गुस्से से बोली, तो क्या मैं उसकी नौकरानी हूँ कि वह रानी की तरह परी रहे और मैं घर का सारा काम करती रहूं? इतने दिनों तक छाती फाड़ कर काम किया, उसका यह फल मिला। अब मैं कोई काम धंधा नहीं करने वाली। यह सुनकर रामू बोला, तो ठीक है, लेकिन मैं जैसे रखूंगा वैसे ही रहना पड़ेगा। रजिया बोली, तो मेरी भी सुन लो, मेरी इच्छा होगी तो रहूंगी, नहीं तो अलग हो जाऊंगी। रामू चिढ़कर बोला, ठीक है, जैसी तेरी इच्छा हो कर, मेरा गला छोड़। रजिया बोली, ठीक है, आज से तेरा गला छोड़ती हूँ, समझूंगी कि विधवा हो गई। रामू दिल से इतना तो समझता था कि यह गृहस्थी रजिया की जोड़ी हुई है, चाहे उसके रूप में उसके लोचन विलास के लिए आकर्षण न हो। संभव था कुछ देर के बाद वह जाकर रजिया को मना लेता, लेकिन दासी भी कूटनीति में कुशल थी। उसने गर्म लोहे पे चोटें जमानी शुरू की। बोली, आज देवी जी किस बात पर बिगड़ रही थी? रामू उदास मन से बोला, रजिया तेरी चुनरी के पीछे यह सारा महाभारत रचाए हुए है। कहती है अलग रहूंगी, मैंने कह दिया, तेरी जो इच्छा हो कर। दासी बोली, यह सब उसके नखरे हैं। वो समझते हैं कि हम उसके हाथ पांव जोड़े, उसकी मिन्नतें करें और कुछ नहीं। तुम चुपचाप बैठे रहो, 2-4 दिन में अपने आप ही गर्मी उतर जाएगी। तुम कुछ मत कहना, नहीं तो उसका मिजाज और 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। रामू गंभीर स्वर में बोला, दासी, तुम नहीं जानती वह कितनी घमंडी है। वो मुंह से जो कहती है उसे करके दिखाती है। रजिया को भी रामू से ऐसी कृतज्ञता की आशा न थी। वह अब पहले की सी सुंदरी नहीं, इसलिए रामू को अब उससे प्रेम नहीं है। पुरुष चरित्र में यह कोई साधारण बात नहीं थी, लेकिन रामू उससे अलग रहेगा इसका उसे विश्वास न था। उसने इतना भी ना कहा, तू अलग नहीं रह पाएगी, मैं या खुद मर जाऊंगा या तुझे मार डालूंगा, पर तुझे अलग ना होने दूंगा। तुझसे मेरा विवाह हुआ है, हंसी मजाक नहीं है। तो जब रामू को उसकी परवाह नहीं है तो रामू की क्यों परवाह करे? क्या सभी स्त्रियों के पुरुष बैठे होते हैं? सभी के माँ बाप बेटे पोते होते हैं। उसके लड़के जीते होते तो मजाल था कि दूसरा विवाह करते और यह दुर्गति करते। इस निर्दयी को तो मेरे ऊपर इतनी भी दया नहीं आई। इसी सोच विचार में रजिया ने सारी रात काटी। अगले दिन प्रातःकाल वो घर छोड़कर दूसरे गांव चली गई। वो अपने साथ कुछ नहीं ले गई। जो साड़ी उसके बदन पर थी वही उसकी सारी संपत्ति थी। विधाता ने उसके बच्चों को पहले ही छीन लिया था, आज घर भी छीन लिया। रामू उस समय दासी के साथ बैठा हुआ आमोद प्रमोद कर रहा था। रजिया को जाते देखकर शायद वह समझ न सका कि वह घर छोड़कर जा रही है। रजिया ने यही समझा। इस तरह चोरों की भांति वह जाना भी नहीं चाहती थी। वह दासी को, उसके पति को और सारे गांव को दिखा देना चाहती थी कि वह इस घर से धेले की चीज भी नहीं ले जा रही।
गांव वालों की नजरों में रामू का अपमान करना ही उसका लक्ष्य था। उसके चुपचाप चले जाने से कुछ भी ना होगा। रामू उल्टा सबसे कहेगा रजिया घर की सारी संपत्ति उठा कर ले गई। उसने रामू को पुचकार कर कहा, संभालो अपना घर, मैं जा रही हूँ, तुम्हारे घर का कोई भी सामान अपने साथ नहीं ले जा रही। यह सुनकर रामू एक क्षण के लिए कर्तव्य भ्रष्ट हो गया। क्या कहे, उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे यह आशा नहीं थी कि रजिया यूं चली जाएगी। उसने सोचा था जब वो घर का सामान ढोकर जाने लगेगी तब वह गांव वालों को दिखाकर उनकी सहानुभूति प्राप्त करेगा। अब क्या करे? दासी बोली, जाकर गांव में ढिंढोरा पीटाओ, यहाँ किसी का डर नहीं है। तुम अपने घर से ले ही क्या आई थी जो कुछ लेकर जाओगी? रजिया ने दासी के मुंह लगना अच्छा नहीं समझा। उसने रामू से कहा, सुन रहे हो अपनी चहेती की बातें? फिर भी तुम्हारा मुंह नहीं खुलता। मैं जा रही हूँ, लेकिन 10 रानी, तुम भी अधिक दिन तक इस घर में राज नहीं कर सकोगी। भगवान के दरबार में अन्याय नहीं फलता, वह बड़े बड़े घमंडियों का घमंड चूर कर देते हैं। यह कहकर रजिया वहां से चली गई। रजिया जिस नए गांव में आई थी वह रामू के गांव से कुछ ही दूरी पर था। अतएव यहाँ के लोग उससे परिचित थे। वह कैसी कुशल गृहिणी है, कैसी मेहनती, कैसी बात की सच्ची, यह यहाँ किसी से छिपा न था। इसलिए रजिया को वहाँ मजदूरी मिलने में कोई बाधा नहीं आई। जो एक लेकर 2 काम करे उसे काम की क्या कमी। 3 साल तक रजिया ने कैसे काटे, कैसे एक नई गृहस्थी बनाई, कैसे खेती शुरू की, इसका बयान करना बड़ा कठिन था। गांव वाले उसका परिश्रम देखकर दांतों तले उंगली दबाते थे। वो रामू को दिखा देना चाहती थी कि मैं तुझसे अलग होकर भी आराम से रह सकती हूँ। वह अब पराधीन नारी नहीं है, अपनी कमाई खाती है। उसके पास बैलों की एक जोड़ी थी, वह उन्हें घंटों सहलाती। कभी कभी उनके कंधों पर सिर रखकर रोती और कहती, अब बेटे हो तो, पति हो तो तुम ही हो, मेरी लाज अब तुम्हारे हाथ है। दोनों बैल सदा रजिया की भाषा और भाव समझते हैं। दोनों सिर नीचा करके रजिया का हाथ चाटकर आश्वासन देते हैं। वे उसे देखते हैं, कितने प्रेम से उसकी ओर ताकने लगते हैं, कितने हर्ष से कंधे झुकाकर उस पर जुआ रखवाते हैं और कैसा जी तोड़ काम करते हैं। यह वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने बैलों की सेवा की है। रजिया अब इस गांव की चौधराइन बन गई थी। उसकी बुद्धि, जो पहले नित्य आधार खोजती रहती थी और स्वच्छंद रूप से अपना विकास न कर सकती थी, अब छाया से निकलकर प्रौढ़ और उन्नत हो गई थी। एक दिन जब रजिया काम से घर लौटी तो एक आदमी ने उनसे कहा, चौधराइन, तुमने नहीं सुना रामू बहुत बीमार है? सुना 10 लंघन हो गए हैं। मैं वहीं से आ रहा हूँ। बाहर खाट पर पड़ा था। मैंने पूछा कैसी तबीयत है रामू, तो वह रोते हुए बोला, बुरा हाल है, घर में एक पैसा भी नहीं है कि दवा दारू कर सकूं। दसिया के एक लड़का हुआ है, वह तो पहले भी काम धंधा न करती थी और अब तो लड़कोरी है, कैसे काम करने जाए। रजिया बोली, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। यह कहकर वह अंदर चली गई, लेकिन अंदर उसका मन न लगा। वह एक क्षण में फिर बाहर आई। शायद इस व्यक्ति से कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन वह व्यक्ति तब तक वहां से जा चुका था। रजिया ने उसे इधर उधर ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तब रजिया निराश होकर द्वार के चौखट पर बैठ गई। उसे वे शब्द याद आने लगे जो उसने 3 साल पहले रामू के घर से चलते समय कहे थे। उस वक्त जलन में उसने वह श्राप दे दिया था। अब वह जलन न थी, समय ने उसे बहुत कुछ शांत कर दिया था। रामू और दासी की दीनावस्था अब ईर्ष्या के योग्य नहीं, दया के योग्य थी। उसने सोचा, रामू को 10 लंघन हो गए हैं तो अवश्य ही उसकी दशा अच्छी न होगी। वह यह सोच ही रही थी कि तभी पड़ोस की एक स्त्री आग लेने के बहाने वहां आई और पूछा, सुना रामू बहुत बीमार है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तुम्हें इतनी बेदर्दी से निकाला कि कोई अपने बैरी को भी न निकालेगा। यह सुनकर रजिया ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं दीदी, ऐसी बात न थी। वे बेचारे तो कुछ बोलते ही नहीं। दसिया के कहने में आकर वह चाहे जो कुछ कर बैठे हों। यो मुझे कभी कुछ नहीं कहा। मैं किसी की बुराई क्यों करूं? फिर कौन मर्द ऐसा है जो औरतों के बस में नहीं हो जाता? दसिया के कारण उसकी यह दशा हुई है। यह सुनकर पड़ोसिन ने मुंह फेर लिया और वहां से बिना आग लिए ही चली गई। उसके जाते ही रजिया ने कलसा उठाया और कुएं की ओर चल पड़ी, लेकिन उसकी आंखें उस रास्ते की ओर लगी हुई थी जो मलसी रामू के गांव को जाता था। कोई उसे बुलाने अवश्य आ रहा होगा, नहीं बिना बुलाए वह कैसे जा सकती है? लोग कहेंगे आखिर दौर आई ना। लेकिन रामू तो अचेत पड़ा होगा। 10 लंघन थोड़े नहीं होते। उसकी देह में था ही क्या, फिर से कौन बुलाएगा?
दसिया को क्या गरज पड़ी है, कोई दूसरा घर कर लेगी, जवान है, 100 ग्राहक मिल जाएंगे। अच्छा वह आ तो रहा है? कोई, हाँ आ रहा है। कुछ घबराया सा जान पड़ता है। कौन आदमी है? इसे तो कभी मलसी में नहीं देखा। लेकिन उस समय से मलसी कभी गई भी तो नहीं। 2-4 नए आदमी आकर बसे ही होंगे। राहगीर चुपचाप कुएं के पास से निकला। रजिया ने कलसा जगत पर रख दिया और उसके पास आकर बोली, तुम्हें रामू महतो ने भेजा है ना? अच्छा तो चलो घर, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं अभी मुझे कुछ देर लगेगी, मैं तुम्हें कुछ रुपए दे दूं, जाकर दसिया को दे देना, कह देना रजिया ने दिए हैं, और कोई काम हो तो बुला भेजे। राहगीर रामू को क्या जाने, वह तो किसी दूसरे गांव का था। पहले तो चकराया, फिर समझ गया। चुपके से रजिया के साथ चला गया और रुपये लेकर चलता बना। बटोही के जाते ही रजिया ने बैलों को पानी दिया, लेकिन मन रामू की ही ओर लगा था। स्नेह स्मृतियां छोटी छोटी तरकारियों की भांति मन में उदित होती जाती थी। एक बार जब वह बीमार पड़ी थी, वह बात याद आई। 10 साल हो गए, वह कैसे रात दिन उसके सिरहाने बैठा रहता था। खाना पीना तक भूल गया था। उसके मन में आया, क्यों न चलकर देख ही आवे, कोई क्या कहेगा, किसका मुंह है जो कुछ कहे। चोरी करने नहीं जा रही हूँ, उस आदमी के पास जा रही हूँ जिसके पास 15-20 साल रही हूँ। यह सोच विचार कर उसने रामू को देखने का निश्चय कर लिया और सुबह होते ही रामू के गांव की ओर चल पड़ी। इधर रामू को अब मालूम हो गया कि वह अब नहीं बचेगा। दासी सुंदर थी, शौकीन थी और फूहर थी। जब पहला नशा उतरा तो ठाए ठाए शुरू हुई। खेती में उपज कम होने लगी और जो भी होती थी वह उटपटांग खर्च होती थी। ऋण लेना पड़ता था। इसी चिंता और शोक में रामू का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता गया। शुरू में कुछ परवाह न की, परवाह करके ही क्या करता, घर में पैसे थे। अताइयों की चिकित्सा ने बीमारी की जड़ और मजबूत कर दी और आज 10-12 दिन से उसका खाना पीना भी छूट गया था। मौत के इंतजार में परा कराह रहा था। रजिया को याद करके वह बार बार रोता और दासी को कोसता, तेरे ही कारण मैंने उसे घर से निकाला। वह क्या गई, लक्ष्मी चली गई। मैं जानता हूँ अब भी बुलाऊं तो दौड़ी आएगी, लेकिन बुलाऊं किस मुंह से। एक बार वह आ जाती और उसे अपना अपराध क्षमा कर लेता, फिर मैं खुशी से मरता। रामू दासी को कोस ही रहा था कि तभी रजिया ने आकर उसके माथे पर हाथ रखते हुए पूछा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? मुझे तो आज ही खबर मिली। रामू ने सजल नेत्रों से रजिया को देखा, लेकिन कुछ कह न पाया। दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया, परंतु हाथ जुड़े ही रह गए और आंखें उलट गईं। लाश घर में पड़ी थी। रजिया रो रही थी। दासी चिंतित थी। घर में रुपये का नाम नहीं। लकड़ियां तो चाहिए ही, कफन के बगैर लाश उठेगी कैसे? डर रही थी कि आज गहनों पर आफत आई। उसने चौधरी के लड़के को बुलाकर कहा, देवर जी, यह बेरा कैसे पार लगे? गांव में कोई भी धेले का विश्वास करने वाला नहीं। मेरे पास कुछ गहने हैं, चौधरी से कहो इन्हें गिरवी रखकर आज का काम चलाए, आगे भगवान ही मालिक है। यह सुनकर चौधरी का बेटा बोला, रजिया से क्यों नहीं मांग लेती? तभी रजिया आंखें पोंछती हुई बाहर निकली। कान में भनक पड़ी। पूछा, क्या बात है जोखू, क्या सलाह कर रहे हो? अब मिट्टी उठाओगे कि सलाह ही करते रहोगे? जोखू बोला, हाँ उसी का सरजाम कर रहा हूँ। रजिया बोली, रुपये पैसे तो यहाँ होंगे नहीं, बीमारी में खर्च हो गए होंगे। इस बेचारी को तो उन्होंने बीच मझधार में लाकर छोड़ दी। ये लो 50 रुपये और जल्दी से दाह कर्म की तैयारी करो। यह देखकर दसिया रजिया के पैर पकड़कर रोने लगी। उसने देखा रजिया में कितनी दया, कितनी क्षमा है। रजिया ने उसे छाती से लगाकर कहा, क्यों रोती है बहन? वह चला गया, मैं तो हूँ। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। इसी घर में हम दोनों उसके नाम पर बैठेंगे। तुम अपने गहने अपने पास रखो और हाँ, जिस से तुमने रुपये लिए हो मुझे बता देना। मैं झगड़ा नहीं मोल लेना चाहती। बच्चा इतना कमजोर क्यों हो रहा है? दसिया बोली, मेरे दूध होता ही नहीं। जो गाय तुम छोड़ गई थी वह मर गई। दूध नहीं मिलता, इसीलिए कमजोर हो गया। रजिया बोली, बहन तुम चिंता मत करो, मैं कल ही गाय ला दूंगी। सारी गृहस्थी उठा लाऊंगी। वहां क्या रखा है? कुछ देर बाद लाश धूम से उठी। रजिया उसके साथ गई, दाह कर्म किया और ब्राह्मणों को भोज और दक्षिणा दी गई।
उसके बाद रजिया दूसरे गांव से अपना सारा सामान बैल गाय ले आई और दासी के साथ रहने लगी। अब दोनों मिलकर काम करती। दासी को अब वह सौत नहीं बेटी समझती थी। उसका लड़का भिखू भी स्कूल जाने लगा था। उन्हें एक साथ रहते हुए 7 वर्ष बीत गए थे। दसिया के बेटे की सगाई की बातचीत भी पक्की हो गई। इस जाति में बचपन में ही ब्याह हो जाता था। दसिया ने कहा, बहन गहने बनवाकर क्या करोगी, मेरे गहने तो हैं ही। रजिया बोली, नहीं बहन, उसके लिए मैं गहने नए बनवाऊंगी। अभी तो मेरा हाथ चलता है, जब थक जाऊं तो जो चाहे करना। तेरे अभी पहनने ओढ़ने के दिन हैं, तू अपने गहने रहने दे। नाइन ठाकुर सुहाती करके बोली, आज भिखू के बाप होते तो कुछ और ही बात होती। रजिया बोली, वे नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। वे जितना करते मैं उससे दूना करूंगी। जब मैं मर जाऊं तब कहना भिखू का बाप नहीं है। विवाह के दिन दसिया को रोते देखकर रजिया ने कहा, बहू तुम रोती क्यों हो, अभी तो मैं जिंदा हूँ, घर तुम्हारा है, जैसे चाहे रहो। मुझे एक रोटी बनाकर दे देना बस, और मुझे क्या करना है। दसिया उसकी गोद में सिर रखकर रोने लगी। बोली, जी जी तुम मेरी माता हो, आज तुम न होती तो मैं किसके द्वार पर खड़ी होती। मैं दुख से नहीं रोती हूँ, भगवान की दया पर कि कहाँ मैं और कहाँ यह खुशहाली। यह सुनकर रजिया मुस्कुराकर रो दी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक आशा करती हूँ कि आप कहानियाँ सुनते रहेंगे और करना नहीं भूलेंगे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।